नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 31 दिसंबर की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना के साबिक वजीर और BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की तर्ज हुक्मरानी पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले गुरुकुल स्कूल्स में फूड पॉइजनिंग के वाक़यात की यादा और तलबा को दरपेश मुश्किलात को रोकने के लिए रियासती हुकूमत की नाक़िस इक़दामात पर सवाल उठाया। रामाराव ने एक वीडियो शेयर की जिसमें तलबा ने बताया कि खाने के मुतालबे पर इन्हें गुरुकुल स्कूल में भिखारी कहा जाता है। उन्होंने कहा वो तलबा जो कभी गुरुकुल्स में नुमाया कारकर्दगी दिखाते थे, एवरेस्ट को सर करते थे और 100% कामयाबी की शरह हासिल करते थे, आज एक वक्त के खाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ये मौजूदा इंतजामिया की नाकामी की अक्कासी करता है। तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस के लक्ष्मण ने साबिक वजीर टी हरीश राव की गिरफ्तारी पर 9 जनवरी तक रोक लगा दी है, जिसमें कांग्रेस लीडर गदागोनी चक्राधरगौड़ की तरफ से दायर फोन टैपिंग के इल्जामात शामिल हैं। ये तौसीह पीर 30 दिसंबर को होने वाली समाअत के दौरान दी गई, जहां हरीश राव की FIR को मनसूख करने और पुलिस की तफ्तीश को रोकने की दरख्वास्त की समाअत हुई। अगरचे जज ने पुलिस को अपनी तफ्तीश जारी रखने की इजाज़त दी, लेकिन इसने पंजागुट्टा पुलिस को हिदायत दी कि वो नई तारीख तक हरीश राव को गिरफ्तार न करे। नए साल के जश्न दिमन में शहर के तीनों पुलिस कमिश्नरेट के हदूद में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। इलाहाबाद ट्रैफिक को बाकायदा बनाने और एहतियाती तदाबीर भी अख्तियार किए जा रहे हैं। 31 दिसंबर की शब तीनों हैदराबाद, साइबराबाद और रचकुंडा कमिश्नरेट के हदूद में PVNR के सिवा तमाम फ्लाईओवर ब्रिजेस को बंद कर दिया जाएगा। ये ब्रिजेस मंगल की शब 10 बजे से 1 जनवरी की शब 2 बजे तक बंद रहेंगे। पुलिस ज़राए के बमौजूद 31 दिसंबर की रात 11 बजे से जुमला 172 जंक्शन बंद कर दिए जाएंगे और मार्केट्स, मॉल और दीगर तमाम अवामी मकामात पर पुलिस चौकस रहेगी। जिन लोगों के पास एयर हवाई जहाज टिकट्स होंगे, सिर्फ इन्हें ही PVNR ब्रिज से एयरपोर्ट जाने की इजाज़त रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिल रानों से अपील की है कि वो हालत नशे में गाड़ियां न चलाएं। इसके अलावा साइबराबाद और रचकुंडा कमिश्नर हदूद में भी इस तरह की तहदीदात आयद की जाएंगी। रचकुंडा और साइबराबाद में हजूम पर CCTV कैमरों से नजर रखी जाएगी। तेलंगाना के जिले महबूबाबाद में शेर को पकड़ने के लिए महकमे जंगलात के अहदेदारों की 5 टीमें तश्कील दी गई। जिले के कोनापुरम जंगलाती इलाके में शेर की मौजूदगी ने सनसनी पैदा कर दी है। शेर के पंजों के निशानात का पता चला, जिससे मकामी अफराद खौफजदा हो गए, जिन्होंने महकमे जंगलात के अहदेदारों से ख्वाहिश की कि इनकी जान बचाई जाए। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने बताया कि कोटागुड़म गंगाराम जंगलात में शेर मौजूद है, जिसको पकड़ने के लिए 5 टीमें तश्कील दी गई। उन्होंने कहा कि CC कैमरे जंगलात में नस्ब किए जाएंगे। अहदेदारों ने ढोल बजाकर इर्द गिर्द के देहात के अवाम को मोहतात रहने की ताकीद की। उन्होंने शेर की नकलो हरकत वाले कोनापुरम इलाके का दौरा किया और अवाम को हौसला दिया। आंध्र प्रदेश में खवातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र स्कीम में मज़ीद ताख़ीर होगी। मखलूत हुकूमत के इक़्तिदार में आते ही बड़े धूमधाम से ऐलान किया गया था कि खवातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र स्कीम नाफिज किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन अब इसे कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में ऐलान किया है कि खवातीन को युगादी से RTC बसों में मुफ्त बस सफ़र फराहम किया जाएगा। शहर के मुज़ाफ़ात में कोलूर के तेलापुर में मंगल की सुबह एक तेज़ रफ्तार ट्रक से टकराने के बाद 2 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जब वो मोटरसाइकिल पर सवार थे। हादसा इस वक्त पेश आया जब मुतासिरीन हरीश 23 साल और बन्नी 23 साल हुदा कॉलोनी के करीब मोटरसाइकिल पर मोड़ ले रहे थे। पुलिस ने कहा कि ट्रक जिसको तेज़ रफ्तार और लापरवाही से चलाया जा रहा था, इसने इन्हें कुचल दिया। दोनों को शदीद चोटें आई, मौके पर ही दम तोड़ गए। कोलूर पुलिस तहकीकात कर रही है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल के मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दिया गया। शहर के मुज़ाफ़ात बालापुर की बिस्मिल्लाह कॉलोनी में वाक़ई प्लास्टिक के गोदाम में मंगल की सुबह ज़बरदस्त आग लग गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगने का शुबा है। प्लास्टिक और दीगर आतिशगैर मादे की मौजूदगी की वजह से कसीब धुआं पूरे इलाके को अपनी लपेट में लेकर मकामी लोगों में खौफ व हरास फैल गया। इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को तैनात किया गया। लगभग 1 घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया गया। तबाहशुदा इमलाक का तखमीना अभी तक मालूम नहीं हो सका। हैदराबाद मेट्रो ट्रेन के अंदर एक जोड़े की गैर अखलाकी और रोमांस करती हुई वीडियो पर शहरियों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। वीडियो में जोड़े की चैतन्यपुरी से LB नगर तक ट्रेन में सफ़र करते रोमांस करते हुए देखा गया। जैसे एक सारिफ ने इस वीडियो को शेयर किया, कई नेटिजन्स ने अपने ख्यालात का इजहार करना शुरू कर दिया। बहुत से लोगों ने फिल्मों और मगरबी सकाफत को इसका जिम्मेदार ठहराया और बाद शहरियों ने ऐसे अवामी मकामात पर खुलेआम ऐसी हरकतें करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का इंतजामिया से मुतालबा किया।
सोने की कीमत नए साल पर भी अपने रिकॉर्ड तोड़ सफ़र जारी रखेगी। अगर जोग्राफियाई, सियासी तनाव और आलमी इक़्तिसादी गैर यकीनी सूरत हाल जारी रही तो मकामी मार्केट में 85,000 रुपये फ़ी 10 ग्राम और यहाँ तक कि 90,000 रुपये की सतह तक बढ़ने का इम्कान है। इसके अलावा मालियाती पॉलिसी और मरकज़ी बैंकों की तरफ से ख़रीदारी पर भी कीमतों में इजाफे का इम्कान है। लेकिन अगर जोग्राफिया या सियासी बहरान कम हो जाता है तो कीमती धात सोना रुपये की कदर में कमी पर कीमतों में कमी का इम्कान है। रियासत तेलंगाना के ज़िले मेदक के नारसंगी इलाके में एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। आधी रात को एक चोर शराब की दुकान की छत के जरिए अंदर दाखिल हुआ। इसने दुकान से नकदी और CCTV कैमरों की हार्ड डिस्क का सुरखा कर लिया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन ये चोर इस वक्त मुश्किल में गिर गया जब वो शराब नोशी की आदत पर शराब देखकर काबू नहीं रख सका। इसने वहाँ रखी बोतलों से इतनी शराब पी ली कि इस पर गशी तारी हो गई और वो वहीं सो गया। जब सुबह दुकान का मालिक आया और दुकान खोली तो इसने चोर को अंदर बेहोश पाया। मालिक ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने चोर को 108 एम्बुलेंस के जरिए रामायण पेट के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। इसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया, लेकिन वो कई घंटों तक बेहोश था, जिसकी वजह से फौरी तौर पर इसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को खलाई डॉकिंग तजुर्बा स्पार्डेक्स मिशन को कामयाबी के साथ शुरू करने के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की सताइश की। ये मिशन पीर को रात 10 बजे शुरू किया गया। PSLV C60 रॉकेट 2 छोटे सैटेलाइट्स SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट को लेकर 24 पेलोड्स के साथ श्रीहरिकोटा में सतीश धवन खलाई मरकज के पहले लॉन्च पैड से दागा गया। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू भारत के सबसे अमीर चीफ मिनिस्टर हैं, जिनके असासे 931 करोड़ रुपए से ज़ायद हैं, जबकि मगरबी बंगाल की ममता बनर्जी सबसे गरीब चीफ मिनिस्टर है, जिनके असासे सिर्फ 15 लाख रुपए हैं। यह मालूमात एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट में दी गई। 31 चीफ मिनिस्टर की मजमूई असासे 1630 करोड़ रुपए के करीब हैं। अरुणाचल प्रदेश के पेमा खंड दूसरे अमीर तरीन चीफ मिनिस्टर, जिनके असासे 332 करोड़ रुपए से ज़ायद हैं, जबकि कर्नाटक के सिद्धारामैया 51 करोड़ रुपए के असासों के साथ तीसरे नंबर पर है। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला 55 लाख रुपए के असासों के साथ दूसरे सबसे गरीब चीफ मिनिस्टर हैं, जबकि केरला के पिनाराई विजयन 1 करोड़ 18 लाख रुपए के असासों के साथ तीसरे गरीब नंबर पर हैं। महाविकास अघाड़ी MBA ने महाराष्ट्र के बीजेपी वजीर नीतीश राणे पर तनकीद की, जिन्होंने इल्जाम आयद किया कि केरला मिनी पाकिस्तान है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे कांग्रेस कायदीन इसलिए मुंतखब हुए हैं कि वहां दहशतगर्दों ने ओढ़ दिया है। MBA कायदीन पवन खेड़ा, अतुल लोंडे, कांग्रेस आनंद दोबे, किशोर तिवारी, शिवसेना UBT और NCP SP के क्लाइड क्रिस्टो ने नीतीश राणे के इस बयान को गैर दस्तूरी और नाखवानदा जहन की उपज करार दिया। साबिक चीफ मिनिस्टर और मरकजी वजीर नारायण राणे के बेटे ने कल रात पुणे में शिव प्रताप दिन तकरीब में यह तकबुल किया था। समाजवादी पार्टी के 11 रुकनी वफ़द ने पीर के दिन संभल का दौरा किया ताकि हालिया तशद्दुद में हलाक अफराद के खानदानों से मुलाकात की जाए। वफ़द ने इजहार ताज़ियत किया और चेक की शक्ल में फीकस 5 लाख रुपए की माली इमदाद दी। मीडिया से बातचीत में कायद अपोजिशन UP असम्बली माता प्रसाद पांडे ने हुकूमत उत्तर प्रदेश पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इस पर मुस्लिम फ़िरक़े से बेरुखी बरतने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत को मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं, इसका एजेंडा लोगों को फ़िरक़ावाराना खुतूत पर बांटना और सियासी फ़ायदे के लिए हिंदू और मुसलमानों में दुश्मनी पैदा करना है। उन्होंने संभल की शाही मस्जिद के करीब पुलिस चौकी की तामीर पर भी एतराज़ जताया। उन्होंने सवाल उठाया कि बाकायदा तहक़ीक़ात या मुनासिब मुआवजा दिए बगैर खानगी अराज़ी पर एडमिनिस्ट्रेशन के काबिज़ होने का क्या कानूनी जवाज़ है। उन्होंने कहा कि पुलिस मनमानी से किसी और अराज़ी पर चौकी नहीं बना सकती। बुलडोज़र एक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत का कोई असर कबूल किए बगैर योगी के राज में UP में धड़ल्ले से बुलडोज़र दंदनाते और लोगों के आशियानों को रौंदते फिर रहे हैं। संभल में अले सुबह फजर के वक्त जामिया मस्जिद के सर्वे की धांधली के नतीजे में फूट पड़ने वाले तशद्दुद के बाद से बुलडोज़र पूरी तरह सरगर्म है, जबकि बनारस में अक़लियतों की अक्सरियत वाले इलाकों में 10,000 से ज़ायद दुकानों के इन्हदाम के लिए नामजद किया गया। बनारस में यह निज़ामी कार्रवाई तरक्की के नाम पर हो रही है। यहाँ गोदुलियार चौराहे पर मंगल को भी बुलडोज़र कार्रवाई की गई। मजमूई तौर पर 100 से ज़ायद दुकानों और मकानों को मुनहदिम किया गया। मकामी अफराद ने इल्ज़ाम लगाया कि इस कार्रवाई से कबल किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया, बल्कि सिर्फ ज़बानी तौर पर 2 दिन कबल इत्तला दी गई और इन्हदामी कार्रवाई शुरू कर दी गई।
महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने रियासती महकमे ट्रांसपोर्ट के हुक्काम से कहा है कि वो सड़क हादसात को कम करने के लिए मसनूई ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का इस्तेमाल बढ़ाए। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर की तरफ से जारी करदा एक रिलीज में कहा गया कि चीफ मिनिस्टर फडणवीस ने 15 साल से ज़्यादा उम्र की तमाम गाड़ियों को स्क्रैप करने की पॉलिसियाँ नाफिज करने की हिदायत की। महाराष्ट्र हुकूमत ने गूगल के साथ एक माहदे पर भी दस्तखत किए। महकमे ट्रांसपोर्ट ने मजीद कहा कि CM ने महकमे से कहा कि वो इस माहदे का इस्तेमाल करते हुए सेक्टर की सिक्योरिटी और पायदारी को मजबूत बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के इस्तेमाल को बढ़ाया जाए। हिंदुस्तान ने मंगल को ऐलान किया कि वो केरला की नर्स निमिषा प्रिया को हर मुमकिन मदद फराहम कर रहा है, जिसे यमन में एक यमनी शहरी के कत्ल के जुर्म में मौत की सज़ा सुनाई गई। एक बयान में वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा, हम यमन में निमिषा प्रिया को सुनाई गई सज़ा से वाकिफ़ हैं। हम समझते हैं कि प्रिया का ख़ानदान मुतालिका ऑप्शन तलाश कर रहा। हुकूमत इस मामले में हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। यह बयान यमन के सदर रिशादुल अलीमी की जानिब से निमिषा प्रिया की सज़ाए मौत की हालिया मंजूरी के बाद सामने आई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि फांसी एक माह के अंदर हो सकती है, जिससे ख़ानदान सदमे में है और इसे बचाने के लिए वक्त के साथ दौड़ लगा रहा है। हिंदुस्तानी रेलवे की टिकट बुकिंग ऐप और वेबसाइट एक बार फिर डाउन है। इस महीने में तीसरा मौका है जब IRCTC बंद है और लोगों को टिकट बुक करने में मुश्किलात का सामना है। तत्काल टिकट बुकिंग के वक्त IRCTC डाउन है और इसकी वजह से लोगों की मुश्किलात बढ़ गई। इंटरनेट की बंदिश पर नजर रखने वाली वेबसाइट डाउन डिटेक्टर के मुताबिक सुबह 10:12 के करीब IRCTC वेबसाइट के डाउन होने की तकरीबन 1500 रिपोर्टें वसूल हुई। ये इत्तलात दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता समेत मुल्क के कई शहरों से मौसूल हुई। शुमाली हिंदुस्तान में सर्दी की शदीद लहर जारी है। सर्दी की लहर की वजह से दारुल हुकूमत दिल्ली समेत कई पड़ोसी रियासतों में सर्दी काफ़ी बढ़ गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश में वार्निंग जारी की है। ये वार्निंग लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 50 अजला के लिए जारी की गई। साथ ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने नए साल के दिन 1 जनवरी को सुबह और शाम के औकात में घनी कोहर की पेशकयासी की है। दिन के वक्त भी सर्दी की लहर का इम्कान है, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में कमी आएगी। ये हालात बताते हैं कि दिल्ली में सख्त सर्दी होगी और सर्दी का असर बढ़ेगा। हिंदुस्तानी टीम के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 के बाद रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रोहित मौजूदा सीरीज के बाद अपने कैरियर के हवाले से बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि इनकी कप्तानी में हिंदुस्तान बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने में नाकाम रहा। साथ ही इनकी इंफरादी कारकर्दगी भी खुद खास नहीं रही। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज की 5 इनिंग में सिर्फ 31 रन बना पाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक BCCI के आला हुकाम और सिलेक्टर्स रोहित से पहले ही बात कर चुके हैं और वो ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा अपना फैसला नहीं बदलेंगे। रिटायरमेंट की तारीख अभी सामने नहीं है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक रोहित सिडनी टेस्ट के बाद अपने टेस्ट करियर से रिटायरमेंट ले सकते हैं। गोवा के साहिल पर हालत नशे में झगड़े में आंध्र प्रदेश का एक शख्स हलाक हो गया। शुमाली गोवा के खिलंगोट इलाके में पेश आए इस वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने 23 साला शख्स को गिरफ्तार कर लिया। एक सीनियर पुलिस अहदेदार ने बताया कि नशे में धुत सयाह के ग्रुप ने वहां लगाई गई झोपड़ी में दाखिल होकर खाने का मुतालबा किया। हालांकि मालिक ने इन्हें बावर्ची खाने के बंद होने के बारे में मुत्तला कर दिया था। इसी दौरान सयाहों में से एक ने झोपड़ी में काम करने वाली खातून के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल की, जिस पर झगड़ा बढ़कर मारपीट में बदल गया। झोपड़ी के एक मुलाजिम ने मुबीना तौर पर डंडे से रवि तेजा नामी सयाह के सर पर हमला किया, जिस पर वो मौके पर ही हलाक हो गया। पुलिस ने नेपाल से ताल्लुक रखने वाले झोपड़ी के मुलाजिम कमल सोनार को गिरफ्तार कर लिया और मजीद 2 अफराद जिनमें झोपड़ी का मालिक भी शामिल है की तलाश जारी है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इजराइल ने यमन से लॉन्च किए गए मिसाइल को रोकने का दावा किया। इजराइल डिफेंस फोर्स IDF ने कहा कि यमन से लॉन्च मिसाइल को इजरायली सरजमीन से बाहर रोक दिया गया। ज़राए ने बताया कि इससे कबल रमला समेत वस्ती इजराइल में फिदाई हमले के सायरन बज चुके थे। IDF ने बताया कि ये मिसाइल यमन से लॉन्च किया गया था। इजरायली फौज ने टेलीग्राम पर कहा, वस्ती इजराइल में कुछ वक्त पहले बजने वाले सायरन की वजह से बाद यमन से दागे गए एक मिसाइल को इजराइल की हदूद में दाखिल होने से पहले ही इजरायली फिदाइया ने रोक लिया। जनूबी कोरिया की एक अदालत ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की नाकाम कोशिश के लिए आर्जी तौर पर मुअत्तल सदर योन सुक लियोल को गिरफ्तारी के वारंट को मंजूरी दे दी है। योनहाप न्यूज़ एजेंसी ने मंगल को अपनी एक रिपोर्ट में इतला दी। रिपोर्ट में कहा गया कि जनूबी कोरिया की तारीख में पहली बार किसी मौजूदा सदर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि अदालती हुक्म में मुल्क के आला अहदेदारों के करप्शन इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को पूछगिछ के लिए योन को हिरासत में लेने के लिए 48 घंटे का वक्त देता है। योन ने मार्शल लॉ का ऐलान करते हुए दावा किया कि अपोजिशन शुमाली कोरिया के साथ हमदर्दी रखता है और बगावत की साजिश कर रहा है।
وسطی عراق میں ایک فوجی آپریشن میں شدت پسند تنظیم اسلامک اسٹیٹ IS کے 7 دہشت گرد مارے گئے۔ عراقی انسداد دہشت گردی سروس نے پیر کو ایک بیان میں کہا کہ عراقی انسداد دہشت گردی کے دستوں نے صلاح الدین اور دیالہ صوبوں میں پھیلے ہمرین کی پہاڑی سلسلے میں IS کے ٹھکانوں کے خلاف عراقی فضائیہ کے ساتھ مل کر ایک آپریشن شروع کیا، حالانکہ آپریشن کا وقت نہیں بتایا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ آپریشن کے نتیجے میں IS کے 7 عسکریت پسند مارے گئے، اس کے 20 ٹھکانے، 3 غاریں اور 5 سرنگوں کو تباہ کر دیا گیا۔ کویت نے پیر کو انسانی امداد سے بھرا ایک طیارہ شام روانہ کیا۔ رواں ماہ کے اوائل میں شام کے سابق صدر بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد یہ پہلا ہوائی جہاز ہے۔ کویت کی سرکاری نیوز ایجنسی نے یہ اطلاع دی۔ یہ طیارہ کویت سٹی کے عبداللہ المبارک ایئر بیس سے شام میں انسانی امداد کے لیے 20 ٹن خوراک، خیمے اور کمبل لے کر روانہ ہوا۔ کویت ریڈ کرسنٹ سوسائٹی کے چیئرمین خالد المغامس نے طیارے کی روانگی سے قبل ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ انتہائی ضروری انسانی امداد سے بھری امدادی طیارے کو کویت کی شام کے ساتھ یکجہتی اور شامی عوام کو ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد کرنے کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔